दोस्तों, अगर आप एलआईसी की पॉलिसी में अपना नाम करेक्ट करना चाहते हैं, नेम करेक्शन करना चाहते हैं, नाम बदलना चाहते हैं, तो आप घर बैठे कर सकते हैं बिना एलआईसी के होम ऑफिस को विजिट किए हुए। क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों की होम ब्रांच किसी दूसरे शहर में है, इसलिए वो होम ब्रांच नहीं जाना चाहते हैं, या फिर होम ब्रांच उस शहर में भी हो तो वहां पे जाके लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते हैं क्योंकि बिहेवियर खराब होता है। तो आपका घर बैठे काम हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते अपनी एलआईसी की पॉलिसी में अपने नाम की स्पेलिंग करेक्ट कराई है। मेरे नाम की स्पेलिंग है SAFAL सफल अग्रवाल में, और लिखी हुई थी पॉलिसी में SHAFAL, जो कि मैंने सही करा दी। और अब एलआईसी के डिजिटल ऐप में जब मैं जाता हूं तो मेरी पॉलिसी की डिटेल में SAFAL दिखाता है, SHAFAL नहीं दिखाता वहां पे। अब दोस्तों, मैं एक चीज आपको यहां पे ये बताना चाहूंगा। देखिए, आजकल एलआईसी के बहुत सारे काम एलआईसी के डिजिटल ऐप से हो जाते हैं ऑनलाइन, और उस पर मैंने 25 से 30 वीडियो बना रखे हैं अपने चैनल पे, जिसमें कि डिफरेंट 25 से 30 काम एलआईसी की पॉलिसी से रिलेटेड आप एलआईसी के डिजिटल ऐप से कर सकते हैं। सबके ऊपर एक वीडियो है, और अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एलआईसी के हर काम पे एक वीडियो मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, एलआईसी ने अभी ये वाला काम, नेम करेक्शन वाला काम, एलआईसी के डिजिटल ऐप में नहीं डाला है, लेकिन फिर भी बिना ब्रांच जाए हम ये काम करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें एलआईसी की पॉलिसी में डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है उसे सही कराने के लिए भी वीडियो बनाया था, जो काम अभी एलआईसी के डिजिटल ऐप में नहीं डाला गया है, लेकिन उसके लिए भी हमने घर बैठे उसको सही किया था। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगर आपकी एलआईसी की पॉलिसी में डेट ऑफ बर्थ गलत है, नीचे प्लेलिस्ट के बटन पर क्लिक कीजिए, वो वीडियो भी मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों ही काम एलआईसी डिजिटल पॉलिसी में डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करना और नेम करेक्शन करना अभी एलआईसी के डिजिटल ऐप में नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि एलआईसी की पॉलिसी में नेम करेक्ट कैसे करना है। देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको एलआईसी को मेल करना है। अब आप कहोगे सर घंटा कोई काम नहीं होता, मेल का रिप्लाई नहीं करेंगे होम ब्रांच वाले एलआईसी की, तो मैं आपको तरीका जो बताने जा रहा हूं उससे काम होगा। मेरा एक दिन में काम हुआ है, पिछली बार भी मेरा एक दिन में काम हुआ था। जब मुझे एलआईसी की पॉलिसी में डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी थी तब भी मेरी एक दिन में सही हो गई थी, सिर्फ ईमेल के थ्रू। और मैंने अभी नाम करेक्ट कराया, वो भी ईमेल के थ्रू ही एक दिन में करेक्ट हो गया है दोस्तों, क्योंकि उसका एक तरीका है दोस्तों। मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में, डेट ऑफ बर्थ वाले वीडियो में भी ये बताया था कि अब एलआईसी ने हर शहर में, बड़े बड़े शहरों में एलआईसी के कस्टमर जोन ऑफिस खोले हुए हैं। कस्टमर जोन ऑफिस जो है बहुत ही वहां पे डिजिटलाइज, पढ़े लिखे, नए जमाने के यंग बच्चे काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेट और कंप्यूटर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं और बहुत अच्छा बिहेवियर भी है उनका, काम करना चाहते हैं वो। तो जो कस्टमर जोन ऑफिस वाले हैं ना दोस्तों, उनको भी आपको मेल में रखना है। देखिए, मेल तो आपको अपने ब्रांच ऑफिस को ही करनी है, होम ब्रांच जो है उसी की ईमेल आईडी पे आपको मेल करनी है, लेकिन साथ में कॉपी में कस्टमर जोन ऑफिस वाले को रखना है। कस्टमर जोन ऑफिस वाले जो होते हैं वो पीछे पड़ते हैं ब्रांच ऑफिस वालों के और उनसे काम कराते हैं, और कस्टमर जोन ऑफिस वाला ही आपको कॉल करेगा अपने आप ही। क्योंकि आज तक मैंने जितनी बार भी कस्टमर जोन ऑफिस वालों को मेल में रखा है, उन्होंने मुझे खुद कॉल की है। वहाँ की जो मेरी कस्टमर जोन ऑफिस है लखनऊ वाली, वहाँ पे जो मैडम ब्रांच की हेड है कस्टमर जोन की, वो खुद कॉल करके बताती हैं कि सर अब आपका काम हो गया है। जब मैंने डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कराई थी तब मेरे पास अपनी जो होम ब्रांच है लखनऊ में, वहां से कॉल आई थी शाम को कि सर आपका काम हो गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे रहा हूं। अब इन लिंक को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पहला लिंक मैं जो आपको दे रहा हूं, वो जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आप जिस पेज पे जाएंगे वहां पे कस्टमर जोन ऑफिसेस की जो है लिस्ट दी होगी। वहां पे आपको शहरों के नाम दिख रहे होंगे, जैसे कि अभी आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, इस तरीके से शहरों के नाम आपको दिख रहे होंगे। और जो भी शहर आपके गांव के या आपके क्षेत्र के सबसे पास पड़ता हो, उस शहर के कस्टमर जोन ऑफिस की ईमेल आईडी आपको यूज करनी है। क्योंकि देखिए, कस्टमर जोन ऑफिस हर गांव में नहीं है, छोटे छोटे शहरों में। जो मैंने लिंक दिया है ना नीचे, उस पेज पे जितने शहरों के नाम दिए हैं उसी में है। जैसे बड़े बड़े शहर हैं, आगरा है, लखनऊ है, तो आपके गांव या क्षेत्र के सबसे पास जो कस्टमर जोन ऑफिस उस लिस्ट में दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए। मान लीजिए जैसे आपका लखनऊ के पास गांव है, तो लखनऊ पे क्लिक कीजिएगा, इस वाले पेज पे जो भी जब मैं लिंक पे क्लिक करने पे आएगा। और जैसे ही आप इस लखनऊ पे क्लिक करेंगे तो आपको लखनऊ के कस्टमर जोन ऑफिस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा। उनका फोन नंबर दिखाएगा, उनका ऑफिस का एड्रेस दिखाएगा, और साथ में उनकी ईमेल आईडी भी दिखाएगा। तो आपको करना क्या है, नीचे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है कस्टमर जोन ऑफिस का, उस पर क्लिक करना है। वहां पे जो शहरों के नाम दिए हैं उन शहरों के नाम को देखना है। फिर आपको देखना है कि आपकी जो होम ब्रांच है वो उन शहरों में से किस सबसे, मतलब आपकी होम ब्रांच के सबसे पास उन शहरों में से कौन सा शहर है। अगर आपकी उसी शहर में ब्रांच है जो वहां पे दिए हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके शहर का नाम वहां नहीं है तो सबसे पास में जो आपकी होम ब्रांच के शहर है उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमर जोन ऑफिस की सारी डिटेल दिखाएगा। वहां से आपको कस्टमर जोन ऑफिस की ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। इस ईमेल आईडी को आपको अपनी मेल में कॉपी में रखना है, डायरेक्ट टू में नहीं रखना है। टू में आप रखेंगे अपनी होम ब्रांच को।
अब दोस्तों आते हैं, आप कहोगे हमें होम ब्रांच की भी ईमेल आईडी नहीं पता है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। होम ब्रांच की ईमेल आईडी भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको सारे होम ब्रांच की उस लिंक पे ईमेल आईडी मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों देखिए, होम ब्रांच की ईमेल आईडी जो है ना वो बनाना बहुत आसान होता है। ब्रांच ऑफिस की जो ईमेल आईडी होती है BO_ और 3 डिजिट का फिर ब्रांच कोड आ जाता है @LICindia.com। @LICindia.com सब में आएगा, लास्ट में BO_ शुरुआत में सब में आएगा। BO_ के बाद 3 डिजिट का ब्रांच कोड जो कि आपके पॉलिसी के बॉन्ड में मिल जाएगा, आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। और अगर हार्ड कॉपी में नहीं देखना चाहते हैं तो आप अगर LIC के डिजिटल ऐप में ऑलरेडी अकाउंट बना के लॉगिन कर चुके हैं तो वहां पे जो पॉलिसी डिटेल्स होती है वहां पे भी ब्रांच कोड मिल जाएगा 3 डिजिट का। तो वो 3 डिजिट का कोड आपको लगाना है BO_ ब्रांच का 3 डिजिट का कोड @LICindia.com। ये आपकी ब्रांच की ईमेल आईडी बन गई और नीचे के लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ब्रांच की ईमेल आईडी पे पहुंच सकते हो। अब आपको करना क्या है अपनी ब्रांच की ईमेल को ब्रांच की ईमेल आईडी पे 2 में मेल करना है, कॉपी में कस्टमर जोन ऑफिस की ईमेल आईडी रखनी है और सब्जेक्ट में आपको लिखना है नेम करेक्शन फॉर दिस पॉलिसी नंबर। पॉलिसी नंबर अपना लिख दीजिएगा, नेम करेक्शन लिख दीजिएगा। और अगर आपको मेल लिखने में कोई तकलीफ है तो चलिए मेरे स्क्रीन पे देखिए, मैंने जो मेल लिखा था ये मैंने आपको फॉर्मेट दिखा दिया है। अपने वीडियो को रोक करके पॉज करके इसी को देख के टाइप कर लीजिएगा। थोड़ा सा जो आपका करेक्शन अलग होगा, मेरी स्पेलिंग में जो करेक्शन है उससे अलग होगा, उस हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये वाला आपको मेल लिखना है। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने ये मेल लिखा था ना दोस्तों, उसके अगले ही दिन मेरे पास कस्टमर जोन ऑफिस से कॉल आ गई। उन्होंने बताया हम अपने सिस्टम पे देख पा रहे हैं अब आपका नाम SHAFL से SAFL हो गया है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये बोल रहे हैं तो मैं चेक करता हूं। तो मैंने फिर अपने LIC के डिजिटल ऐप में लॉगिन किया कि मुझे अब पॉलिसी डिटेल्स में SHAFL की जगह SAFL दिखा रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं दिखाया। ये ईमेल भेजने के नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूं। ईमेल मैंने भेजा था दोस्तों 2 सितंबर को, तो 3 सितंबर को मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो बोल रही है कस्टमर जोन ऑफिस वाली मैडम कि हमारे डेटाबेस में दिखा रहा है नाम सही हो गया है। फिर मैंने दोस्तों 4 सितंबर को दोबारा चेक किया, एक दिन बाद LIC के डिजिटल ऐप में, तो वहां पे मुझे SHAFL की जगह SAFL दिखा, मेरा नाम करेक्ट हो चुका था। और 4 सितंबर को दोस्तों मेरे पास 3 ईमेल भी आए, जो आपके पास ईमेल भी आएंगे। एक ईमेल में मुझे पहला ये ईमेल आया, इसमें इन्होंने मुझे दिया कि भैया आपकी ये जो पॉलिसी नंबर है इसके अगेंस्ट हमने नेम चेंज की रिक्वेस्ट रजिस्टर कर ली है और रिक्वेस्ट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये है। फिर दूसरा मेल आ गया थोड़ी देर बाद कि भैया आपकी जो इस पॉलिसी नंबर के अगेंस्ट ये वाली रिक्वेस्ट नंबर है नेम चेंज की, ये हमने प्रोसेस कर दी है सक्सेसफुली और आपकी नेम चेंज रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है। फिर उसके बाद तुरंत ही तीसरा मेल भी आ गया, ये वाला, जिसमें ये लिखा था कि भाई हम कंफर्म कर रहे हैं कि आपका चेंज नाम हो गया है आपकी पॉलिसी में, और साथ में हम एक्नॉलेजमेंट का एक लेटर भी नीचे अटैच कर रहे हैं। वो लेटर दोस्तों कुछ इस तरीके का था, देखिए अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस लेटर में नीचे देखिए न्यू एड्रेस और ओल्ड एड्रेस लिखा हुआ है। एड्रेस चेंज नहीं हुआ है क्योंकि एड्रेस में आपका नाम भी आता है ना केयर ऑफ की तरीके से कि सफल अग्रवाल और नीचे एड्रेस, तो इसलिए इन्होंने न्यू एड्रेस ओल्ड एड्रेस किया है। क्योंकि न्यू एड्रेस में देखिए मेरे नाम की स्पेलिंग SAFL लिखी हुई है, ओल्ड एड्रेस में मेरे नाम की स्पेलिंग SHAFL लिखी हुई है। तो दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 100% गारंटी दे रहा हूं, आपका काम हो जाएगा। कस्टमर जोन ऑफिस वालों पे भरोसा कीजिए दोस्तों, वो आपको खुद कॉल करेंगे जैसे ही मेल जाएगा ना कि सर आपने मेल किया अपने ब्रांच ऑफिस को, हमें कॉपी में रखा है, टेंशन मत लीजिए, हम ब्रांच ऑफिस वालों को पीछे पड़ के काम कराएंगे। फिर आपके पास कस्टमर जोन से भी कॉल आएगी और ब्रांच ऑफिस से भी कॉल आएगी, आपका काम 100% होगा। भाई मेरा हो गया तो आपका क्यों नहीं होगा? मैं कोई स्पेशल थोड़ी ना हूं, आप ही की तरह काम आदमी हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों बाय।